Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12 and we have already covered chapter 1 and chapter 2 in detail with all concept and with all the case studies so that you are able to get best information, right? And currently we are at the chapter 3 that is business environment and उसकी भी हम लोगों ने कई concepts और case study cover कर चुके हैं, right? I hope that you like it. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए so that you having a better understanding. And in this video we are going to discuss some of the case study which is again related to the topic that we have already discussed before. ठीक है, इससे पहले जो वीडियो आई थी that is the dimensions of business environment, उसी से related case study है and the purpose जो है case study कराने का वो यही है that you are able to familiar with the language of the case studies and how are going to answer it, right? So that you don't have to face any problem while doing your exams, right? So let's start with the first case study. Is that the court passed an order to ban polythene bags as the bags are creating many environmental problems with the effect the life of the problem in general society in general is more concerned about the quality of life. The government decided to give subsidy to jute industries to promote this business. Innovative techniques are being developed to manufacture jute bags at low rates. ठीक है ना, इनकम्स आर राइजिंग एंड पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दीज बैग. ठीक है, तो ये कुछ दे रखा है आपको केस स्टडी, राइट? और मेरा फेवरेट एग्जांपल है, मैं हमेशा जब भी आपको सोशल समझाती हूँ, ठीक है, या कोई और भी इन्वायरमेंट समझाती हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में प्लास्टिक को बैन करने का ही आता है. ठीक है ना, पॉलीथीन बैग, ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है. तो इसमें सिंपल सी केस स्टडी लिखी हुई है, राइट? अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है ना. और अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, राइट? तो इसमें क्वेश्चन बोला है दैट आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द बिजनेस स्टडीज बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स. ठीक है, इसके अंदर ना आपके डायमेंशन छुपे हुए हैं, राइट? और उन डायमेंशंस को ढूंढना है और कौन सी लाइन से आपको पता चला है कि ये इस डायमेंशन का पार्ट है, उस लाइन को इधर आपको आंसर में कोट करना है. और ये देख लीजिए CBSE 2013 में आया है और 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो मतलब दैट मीन्स इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? तो पहले इसके अंदर लिखा हुआ द लीगल एनवायरमेंट. ठीक है ना, फर्स्ट यू रिमेंबर द लीगल एनवायरमेंट. ठीक है, क्या था जो लॉ से रिलेटेड है. देखिए, लॉ से रिलेटेड बोले तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल दैट. तो इसमें लिखा हुआ था कोर्ट पास एन ऑर्डर टू बैन पॉलिथीन बैग्स. तो कोर्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, तो कोर्ट, जहाँ पे कोर्ट वर्ड आ जाए, ठीक है ना, लॉज आ जाए, ठीक है, वो क्या है, हमारे लीगल है, राइट? नेक्स्ट इसमें मेंशन है सोशल इन्वायरमेंट. वो कैसे पता चला, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट द लाइफ और द बैग्स आर क्रिएटिंग मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. ठीक है, इस लाइन से भी पता चल रहा है. नेक्स्ट इज दैट द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर जब भी हो जाए तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, दिस इज द की वर्ड. तो कहाँ दिख रहा है आपको गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव सब्सिडीज. तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में. नेक्स्ट इज दैट द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर कैसे इनोवेटिव टेक्निक्स दिख रही है आपको लाइन, ठीक है, आर बीइंग डेवलप्ड. ठीक है, दैट इज द लाइन दैट यू मस्ट कोट इन द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. तो उसके अंदर क्या, इनकम्स आर राइजिंग एंड पीपल कैन अफोर्ड. ठीक है, तो इफ़ यू रिमेंबर हमने इकोनॉमिक के अंदर क्या पढ़ा था, स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, इन्फ्लेशन, डिस्पोजेबल इनकम इस तरह की चीज़ें जो हमने पढ़ी थी. ठीक है, तो वो इकोनॉमिक के अंदर आता है, राइट? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. Next case study is that Beni, after completing her MBA, took up a job with a multinational company named Faretio. Right, the company was paying the good salary and perks to its employees. The wages were within the paying capacity of the company that provided the employees a reasonable standard of living. The company also had a good work culture and the behavior of the superior was very good towards their subordinate. Beni was very happy in this organization, but due to long working hours she died. She did not have time to cook her meals. She had to depend on the outside food, which was deteriorating her health. She observed that this problem was faced by many colleagues, not only in her company but also in many other companies. This was because of increase in the number of the working women and non-availability of the hygienic home cooked food. She identified this as a great opportunity and decided to give up her job to supply packaged home cooked food to office goers, right, at a reasonable price. At the end
of the day she was also distributing the leftover food in the nearby night shelter. ठीक है, stated dimension of the business environment be discussed above. ये 1 mark का question है. I know this is a very lengthy case study, but this is the type of the case study that you are going to face in your exams. ठीक है, इसी तरह का आता है, बहुत बड़ी बड़ी होते हैं. You have to be patient and read करना है आपको thoroughly. तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर इन्होंने देखो प्रॉपर पढ़ लिया राइट कि उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है और उसने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसलिए उसने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट राइट. तो इसमें सोशल एनवायरनमेंट की बात करें क्योंकि एक तरह से वैल्यू बिकॉज दे डोंट हैव अ हाइजीन गुड फूड और इसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है. कोई इकोनॉमिक नहीं है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजिकल नहीं है राइट. क्या है? सोशल है. एंड इसके अंदर सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है बट आई रिकमेंड प्लीज राइट 2 to 3 लाइन्स सो दैट यू आर गेटिंग फुल मार्क्स राइट. क्योंकि कई बार टीचर नंबर काट देते हैं तो आपको कम से कम 2 लाइन लिख कर आनी है फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस राइट. So the next case study is that the government of India has recently came up with the amendment of Section C of the payment of the wages in 1936 to allow the employees of the certain industry to make the payment through the various electronics mode of the payment. The amendment will be applicable to all the public undertaking for the wage disbursement. Using e-payment options, this is the another milestone in the direction to further push to cashless economy. Identify and explain the 2 dimensions of the business environment which relate to the above mentioned. ठीक है, तो 2018-19 का एग्ज़ाम है ये और के एग्ज़ाम पेपर में आया था और 4 मार्क का है. ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन से डायमेंशंस की बात कर रहे हो और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है राइट. तो आप बताइए कि इसके अंदर पहले तो आपको पता ही लग गया होगा कि किसकी बात कर रहे हैं. जब उन्होंने कोई भी एक्ट का अगर मेंशन हो जाए ना आपकी केस स्टडी के अंदर तो आगमन के अंदर उसके अंदर लीगल तो आएगा ही. ठीक है, एल फॉर लो, एल फॉर लीगल. ठीक है ना, कोई भी एक्ट अगर आपको दिख जाता है ठीक है आपको लिख कर आना है. नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला? ई पेमेंट वर्ड आ रहा है. ई पेमेंट बोले तो कहाँ आता है? वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आता है और तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट दूसरा गवर्नमेंट ने किया है. ठीक है, गवर्नमेंट ने किया है. जब गवर्नमेंट शब्द आ जाए तो मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल आपको हक बंद करके लिखना है क्योंकि पॉलिटिकल इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट. ठीक है, इंसान वो भी पॉलिटिक्स नहीं करता. ठीक है ना, विद इन अ फैमिली वो तो चलता ही रहता है. ठीक है, बट विद इन अ कंट्री की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो पॉलिटिकल हो जाएगा. और यहाँ पे लिखा भी है कि आपको कोई 2 एक्सप्लेन करना है. अगर आप पॉलिटिकल नहीं भी ढूंढ पाते तो देयर इज नॉट अ बिग कंसर्न राइट. 2 तो हमें बहुत आराम से मिल जा रहे हैं और क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो यू हैव टू एक्सप्लेन ईच राइट इन 2 to 3 लाइन्स तो लिख कर आनी है. ठीक है, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें इसका मतलब है 2 ईच एंड 2 ईच. तो 2 मार्क तक का एक्सप्लेनेशन आपको लिख कर आना और एटलीस्ट 3 लाइन्स लिख कर आनी सो दैट यू आर एबल टू गेट द फुल मार्क्स राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट ठीक है, अगर कोई भी डाउट है मतलब एक सिली डाउट भी है, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो यू हैव टू जस्ट कमेंट बिलो. ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज right. And do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.